तो आज हम बात करेंगे गॉथर्ड बेस टनल की। पर सुनिए, ये सिर्फ पत्थर और स्टील की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है जमीन की गहराइयों में इंसानी हिम्मत और आप कह सकते हैं जुनून की एक ऐसी दास्तां जो हैरान कर देती है। 57 किलोमीटर, जी हाँ, 57 किलोमीटर लंबी ये है दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। इसने तो जैसे यूरोप में व्यापार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सामान लाने ले जाने और सफर करने में जो घंटों लगते थे वो सब बीती बात हो गई। वाकई एक चमत्कार। और सिर्फ लंबी ही नहीं, ये दुनिया की सबसे गहरी सुरंग भी है। हम बात कर रहे हैं स्विस आल्प्स के पहाड़ों के नीचे 2.5 किलोमीटर की गहराई की। जरा सोचिए, ये इतना गहरा है कि जैसे किसी ने 5 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रख दिए हों। हाँ, ये आंकड़े तो वाकई हैरान करते हैं। पर सोचिए उन 2600 लोगों के बारे में जिन्होंने इसे बनाने में अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। उनके लिए ये क्या था? क्या ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी? उनके लिए ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक जंग थी, सीधी सीधी जंग। चलिए अब जरा उस दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। दिन क्या है, रात क्या है, कोई फर्क नहीं, सब कुछ एक जैसा। वक्त का पता बस घड़ी की सुइयों से चलता था। तो रोज की सच्चाई क्या थी? सोचिए, एक ऐसी जगह काम करना जहां ना तो दिन की रोशनी है, ना ही फोन का सिग्नल, ताज़ी हवा का तो सवाल ही नहीं उठता। चारों तरफ बस मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर और हर तरफ गीली मिट्टी और पत्थर की एक अजीब सी गंध। सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह थी जो शरीर और दिमाग दोनों का रोज इम्तिहान लेती थी। देखिए, पहाड़ के सीने को चीरना कोई बच्चों का खेल नहीं था, और जो लोग ये काम कर रहे थे उन्हें पता था कि उनका सामना सिर्फ चट्टानों से नहीं बल्कि प्रकृति की 3 जानलेवा ताकतों से होने वाला है। तो ये 3 दुश्मन कौन थे? पहला, पहाड़ के अंदर की जानलेवा गर्मी। दूसरा, ऊपर से लाखों टन चट्टानों का दबाव जो किसी को भी कुचल सकता था। और तीसरा, दीवारों के पीछे छिपा हुआ पानी जो गोली की रफ्तार से हमला कर सकता था। ये तीनों एक साथ हमला कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। सवाल ये था कि कोई 50 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में काम कैसे कर सकता है। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, सुरंग सचमुच एक भट्टी बन गई। इतनी गर्मी में काम करना मतलब शरीर का कुछ ही मिनटों में जवाब दे जाना। तो इसका जो हल निकाला गया वो कमाल का था। इंजीनियरिंग में ऐसा शायद पहली बार हुआ। आगे खुदाई करने से पहले उन्होंने काम करने लायक माहौल बनाया। दुनिया का सबसे लंबा रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया गया। पूरी सुरंग में ठंडे पानी के पाइप बिछा दिए गए ताकि तापमान नीचे आ सके। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहली बार इंसानी सुरक्षा को प्रोजेक्ट से भी ज्यादा अहमियत दी गई थी। ठीक है, गर्मी की समस्या तो सुलझ गई, पर अब दूसरा सवाल, एक पहाड़ को खुद को कुचलने से कैसे रोका जाए? ऊपर जो लाखों टन का दबाव था वो हर पल मौत की तरह मंडरा रहा था। चट्टानें कभी भी बिना किसी चेतावनी के गिर सकती थीं, मतलब पूरी सुरंग के ढह जाने का खतरा था। इसके लिए उन्होंने एक तरह का 3 लेयर वाला सुरक्षा कवच बनाया। पहला स्टेप, जैसे ही खुदाई होती दीवारों पर फौरन कंक्रीट का स्प्रे किया जाता। दूसरा स्टेप, इसके बाद पहले से तैयार बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब लगाए जाते। और आखिर में तीसरा स्टेप, स्टील के मजबूत रिंग से पूरे ढांचे को कस दिया जाता। एक तरह का आर्टिफिशियल कंकाल जो पहाड़ का सारा वजन सह सके। गर्मी, दबाव, इन दोनों से तो निपट लिया, लेकिन अब एक तीसरा छुपा हुआ दुश्मन सामने आया, पानी। और ये कोई मामूली पानी नहीं था। हम बात कर रहे हैं 2900 psi के प्रेशर वाले पानी की। ये चट्टानों के पीछे छुपा एक ऐसा दानव था जो अगर बाहर निकल आता तो कंक्रीट और स्टील को तोप के गोले की तरह चीर कर रख देता। इस मुश्किल का हल तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने क्या किया? पानी से भरी चट्टानों में छोटे छोटे पाइप ड्रिल किए। फिर हफ्तों तक उन पाइप्स में एक फ्रीजिंग लिक्विड मतलब जमा देने वाला तरल घुमाया। नतीजा, सारा पानी जमकर ठोस बर्फ बन गया और फिर उस जमे हुए हिस्से को ऐसे काटा गया जैसे वो कोई आम चट्टान हो। है ना कमाल का आइडिया? तो प्रकृति की हर चुनौती को तो पार कर लिया गया, लेकिन अब असली इम्तिहान था इंसानी काबिलियत का, सटीकता का। पूरे 17 साल की मेहनत और उसका नतीजा सिर्फ एक पल पर टिका था। वो पल जब 2 अलग अलग दिशाओं से आ रही सुरंगें आखिरकार मिलने वाली थीं।
दिन था 15 अक्टूबर 2010 का। जमीन के 2.5 किलोमीटर नीचे पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। दो विशालकाय ड्रिलिंग मशीनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं और उनके बीच बस कुछ इंच की दूरी बची थी। सवाल एक ही था, क्या इतने सालों की कैलकुलेशंस सही साबित होगी? और फिर वो हुआ जिसे आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। जब आखिरी दीवार टूटी तो सब हैरान रह गए। 57 किलोमीटर की खुदाई के बाद दोनों सुरंगों के अलाइनमेंट में फर्क था, सिर्फ आधा इंच का। अब सोच सकते हैं, ये इंसानी सटीकता की एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई जवाब नहीं। तो पहाड़ पर तो जीत मिल गई, सुरंग तैयार थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और छुपा हुआ दुश्मन बाकी था जो दिखाई नहीं देता था, और वो था हवा। जी हाँ, हवा, जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। अब ये पिस्टन इफेक्ट क्या है? देखिए, जब कोई ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस बंद सुरंग में घुसती तो वो एक पिस्टन की तरह काम करती। वो अपने आगे की सारी हवा को जबरदस्ती धकेलती। इससे हवा का एक इतना जबरदस्त प्रेशर, एक शॉकवेव बनती कि ट्रेन की खिड़कियां तक चकनाचूर हो सकती थी। इसका हल भी उतना ही शानदार था जितना ये पूरा प्रोजेक्ट। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो सुरंगें बनाई जो एक दूसरे के साथ साथ चलती थीं, और हर 325 मीटर पर उन्हें छोटे छोटे रास्तों से जोड़ दिया गया। ये रास्ते एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते। जैसे ही एक सुरंग में हवा का दबाव बढ़ता, वो इन रास्तों से निकलकर दूसरी सुरंग में चला जाता और सब कुछ बराबर हो जाता। ये सुरंग, ये इंसानी जिद और दिमाग का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस तरक्की की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई गई। 17 साल तक चले इस काम के दौरान 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो इसे बनाने के लिए गए थे, पर अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाए। आज इस सुरंग के मुहाने पर एक स्मारक है। ये उन 9 नायकों को याद करने के लिए है, ताकि दुनिया ये कभी ना भूले कि इस शानदार कामयाबी की असली कीमत क्या थी। यह हमें याद दिलाता है कि इस महान उपलब्धि की नींव में उनका बलिदान है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर इंसानी तरक्की और महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या है? शायद यही कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसे बलिदान होते हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए।